अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक फैक्ट्स की एक नई और दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, हमेशा कोई भी स्पेस मिशन कामयाब नहीं होता। बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ हादसात की वजह से कोई भी स्पेस मिशन फ्लॉप भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर एक एस्ट्रोनॉट यानी एक खलाबाज स्पेस में जाता है और वहाँ पे खला में उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके जिस्म के साथ क्या किया जाता है? क्योंकि उसको वहीं पे तो छोड़ा नहीं जा सकता। अगर वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो कल को कोई और स्पेसक्राफ्ट किसी मिशन के लिए वहाँ पे स्पेस में जाता है और वो जिस उसके साथ टकराए तो मसला हो सकता है। इसलिए किसी भी एस्ट्रोनॉट को खला में नहीं छोड़ा जाता। उसकी मौत के बाद उसको ज़मीन पे वापस लेके आया जाता है, लेकिन ज़मीन पे वापस लाने से पहले अगर कोई मिशन कई महीनों का हो तो उसके साथ बहुत कुछ किया जाता है जो कि आप लोग नहीं जानते, और वो सारा कुछ बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए कि दोस्तों हम जानते हैं वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में। वैसे तो किसी भी स्पेस मिशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके जिस्म का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी सेहत का सारा ख्याल रखा जाता है। प्रॉपर तौर पर उनके मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें किसी भी स्पेस मिशन के लिए भेजा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकला है, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में दूसरी सैटेलाइट्स की रिपेयरिंग के लिए जाते हैं और उन्हें उसके लिए वहाँ से अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकलना पड़ता है ताकि वो दूसरी सैटेलाइट्स के पास जाकर उनको रिपेयर कर सके। तो अब एस्ट्रोनॉट का जो सूट होते हैं, अगर उसके साथ कोई छोटी सी चीज़ भी टकरा जाए, कोई नट बोल्ट वगैरह ही उनके हाथ से छूट के या कोई उनका पेचकस प्लास कुछ भी उनके हाथ से छूट के उनके जिस्म के साथ लग जाता है तो उनका सूट उसी वक्त पंक्चर हो जाता है। तो अगर किसी भी एस्ट्रोनॉट का सूट पंक्चर हो जाए तो ठीक 15 सेकंड के अंदर अंदर उसके जिस्म में मौजूद खून और पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और वो बेहोश होकर मर जाता है। तो अब अगर किसी एस्ट्रोनॉट के साथ ये सिचुएशन, ये वाक़या पेश आता है तो आखिर उसके जिस्म के साथ क्या किया जाता है? तो जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि किसी भी एस्ट्रोनॉट के जिस्म को वहीं पे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसके लिए एक ये काम किया जाता है कि एस्ट्रोनॉट के जिस्म को दोबारा एयरक्राफ्ट में लाया जाता है। तो एक ख़ास कमरे में, बहुत ज़्यादा कूलिंग वाले कमरे में उसकी बॉडी को रख दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि एक मिशन बहुत ही लंबा है, उसने 12 महीने या 18 महीने इस तरह काफ़ी महीनों तक चलना है और इसलिए वो वापस इस ज़मीन पे नहीं आ सकते। तो उसके जिस्म के साथ इतने टाइम में क्या किया जाता है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी जानदार की मौत वाक़ई हो जाती है तो कुछ घंटों बाद उसके जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स ने एक और हल निकाला है, और वो हल ये है कि उसके जिस्म को एक बैग के अंदर रख दिया जाता है और उस बैग के अंदर रखने के बाद एक रोबोट उस एयरक्राफ्ट से निकलता है बाहर और उसकी बॉडी को लेके हवा में टहलता रहता है। 1 घंटे तक हवा में टहलने के बाद उसका जिस्म काफ़ी ज़्यादा हद तक जम जाता है, सख्त हो जाता है, और उसके बाद वो रोबोट बड़े ही ज़ोरदार तरीके से उसके जिस्म को, उस बैग को अच्छी तरह से हिलाता रहता है। और जब इतना ज़्यादा हिलाया जाता है तो उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस पाउडर की शक्ल को बाद में दोबारा उसी बैग में एयरक्राफ्ट में ला के रख दिया जाता है और इस तरह कई महीनों तक अगर एक मिशन चलता रहता है तो उसे कंप्लीट किया जाता है। और कंप्लीट करने के बाद दोबारा इस ज़मीन पर, हमारे अर्थ पर एयरक्राफ्ट उतरता है, तब उसे दफनाया जाता है या जो कुछ भी मज़हब है उसके मुताबिक वो रस्म व रिवाज को मुकम्मल किया जाता है। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया लाजमी सीखा होगा। आप लोगों को पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने कुछ भी इस वीडियो में नया सीखा है तो लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग आइंदा आने वाले वक्त में भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।